ऐसा घर खरीदने के लिए कम से कम 70-80 लाख तो चाहिए ना, और मेरे पास उसके आधे भी नहीं है। फिर कभी घर आइएगा चाय पीने के लिए। वैसे ये चीज है इतनी प्यारी कि कोई भी पिघल जाए। वो औरत ने मेरे साथ जबरदस्ती करके वीडियो निकाला है और अब मुझे उससे ब्लैकमेल कर रही है। ये सब हैप्पीली करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि इसमें मोर कंसेंट इंपॉर्टेंट है। तुम दोनों मिलकर मेरी और मेरे पति की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे ना, पर इत्तेफाक से मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मैं तो फंस गई हूँ, क्या ही बताऊँ तुम्हें। मुझे थोड़ी ये सब करना था। समझा करो मेरी बात को, समझते नहीं हो तुम। ठीक है, कौन है वहाँ? कौन है? हेलो। हाँ भाई, अच्छा हुआ यार तेरा कॉल आ गया। यार मैं तो इधर आके इस सोसाइटी में पूरा फंस चुका हूँ। क्या सोच कर आया था, क्या हो गया? हाँ ओके। सुनो ना, आज कुछ एक्साइटिंग करते हैं, कुछ तो नया ट्राई करते हैं। रोज रोज क्या एक्साइटिंग करेंगे? और वैसे भी तुम्हारे एक्साइटिंग के चक्कर में मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। यही ना अमृता, मेरा ना मन उठने लग गया है तुमसे। कभी कभी तो लगता है मुझे कि जैसे हमारी शादी बोरिंग हो गई, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं मुझे अच्छा ठीक है, आज तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। क्या अमृता, तू पैरों की मालिश करने आने वाली थी ना मेरी? आई नहीं, अब यहीं कर दे, बहुत दर्द हो रहे हैं मेरे पैर। यहाँ पे देखो। जी माँ जी। क्या माँ, तुझे कितनी बार बोला है, एक बारी में जाके हॉस्पिटल में चेक करवा लेते हैं। अरे तन्मय बेटा, तू भी तो मेरी कहा सुनता है। कितनी बार कहा कि खुद का मकान ले ले, लेकिन नहीं, भाड़े पे ही रहना है। माना कि ये घर बड़ा है, लेकिन खुद का तो खुद का ही होता है ना। माँ आप नहीं समझोगे, मैं यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आया हूँ, और अगर मेरा उनके साथ कांटेक्ट हो गया तो मेरे बिजनेस का फायदा होगा ना। इतना फायदेमंद है तो ले लेना यही घर। अच्छा, और पैसे कहाँ से आएंगे?
ऐसा घर खरीदने के लिए कम से कम 70-80 लाख तो चाहिए ना, और मेरे पास उसके आधे भी नहीं है। तो ये है ना, इसके घर वालों से ले ले। वैसे भी शादी के टाइम पे इसके बाप ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, 50 लाख दूंगा ये वो, और बिना दिए ही चल दिया। अरे मालिश तो करती जा, काम चोर। करना। माँ, ये 50 लाख देने की बात सच में हुई थी क्या? और अगर हुई भी थी तो आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया? देखो बेटा, तुम्हारे पापा ने 50 लाख देने की बात तो कबूल की थी। माँ, मैं आप लोगों पर बोझ बन गई थी क्या, जो आप लोग मेरी शादी कराने के लिए ये सब कर रहे थे? देखो बेटा, ये ऐसी बात नहीं है। तेरा शादी तय कराने के लिए तेरे पापा ने उस वक्त झूठ बोला था, और अभी हम लोग का कैसे गुजर बसर हो रहा है तुझे सब पता है। हम लोग इतने पैसे कहाँ से देंगे? माँ, मेरी सास ने अगर अपने दिमाग में एक बात पक्की कर ली ना, तो उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सोचता है। और अब उनके दिमाग में 50 लाख वाली बात आ गई है। देखो बेटा, ये बात बड़ों की है, तू चिंता मत कर। हाँ, तू अपना फोन एक बार अपनी सास को दे, मैं बात करती हूँ, मैं संभाल लूंगी सब। माँ, अब वो किसी की बात नहीं सुनेगी। बेटा तू एक बार फोन तो दे ना, मैं बात करती हूँ ना। ठीक है। माँ जी, वो माँ का फोन है, आपसे बात करना चाहती हैं। क्यों, क्या काम है? आप बात तो कीजिए। लो। हाँ बोलिए। जी हम भी ठीक हैं। आपके घर? क्यों? अच्छा, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने में, लेकिन ठीक है, आ जाएंगे 1-2 दिन में आपसे मिलने। जी जी, जय राम जी की। लो। ये कभी दिखा नहीं, नया है क्या बिल्डिंग? तन्मय नाम है इसका, रेंट पर रहता है अपनी माँ और बेबी के साथ। ये क्या बनाया है तुमने? कितनी बार कहा है मेरी चाय में अदरक मत डाला करो। मतलब 2 मत डाला करो, एक ही डालो। गंदी सी चाय बनाई है। माँ जी, वो मैं रहने दो। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जब देखो फोन चलाती रहती है। लेती। आई एम सो सॉरी, मुझे आप इट्स ओके, मेरा भी ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं। हेलो, सॉरी, मुझे आप आई एम सो सॉरी। इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। थैंक यू, थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट थैंक्स। ओह, बाय द वे, हाय, आई एम रागिनी, यही डीलक्स विला में रहती हूँ। हाय, आई एम तन्मय उपाध्याय, यहीं हनुमान विला में रहता। ओह, तो आप हैं तन्मय जी। तो आप तो नए नए शिफ्ट हुए हैं, एम आई राइट? तो फिर तो आप हमारे नेबर हुए। फिर कभी घर आइएगा,
जी चाय पीने के लिए। जी हाँ उससे जान पहचान भी बढ़ जाएगी। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वैसे ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा प्राइवेट नंबर भी है, तो आप कॉल कर लीजिएगा। I'll be waiting. जरूर मन में गालियां दे रही होगी। चल देखो, 2-3 दिन के लिए नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वही करो। 2 दिन के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। जी माँ जी। माँ जी आप अपनी दवाएं समय पर। वो सब मैंने ले लिया है। देखो अमृता, मैं वहाँ कोई ऐश करनी है, रुकने नहीं जा रही हूँ। अपनी माँ से कह देना मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तन्मय कहाँ रह गया? ये भी नहीं आया अभी तक। माँ जी आप रुकिए, मैं उन्हें फोन करती हूँ। रहने दो, मेरी रिक्शा आ गई है, मैं निकलती हूँ। चलो बैग रखो। घर का ध्यान रखना, जयराम जी की। जी माँ जी। ये तन्मय कहाँ रह गए? अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। फोन करती हूँ। आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वैसे ये चीज है इतनी प्यारी कि कोई भी पिघल जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा। बैठो बैठो। सॉरी, ये सब मैं चलता हूँ। अरे पहली बार तो हमारे घर पर आए। बैठो। अरे बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी और रागनी की तो ओपन मैरिज है। अगर तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना है तो मेरे लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। मैं समझा नहीं। अगर सिंपल और आसान शब्दों में कहूं तो तुम मेरी वाइफ के साथ बिजी रहो और मैं तुम्हारी वाइफ के साथ बिजी रहता हूं। मैं ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो तुम्हारी वीडियो है इसे मैं वायरल कर देता हूं और तुम्हारी फैमिली को भी भेज देता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन, या तो मेरी बात मानो या फिर क्या हुआ तन्मय? आज तुम बहुत अजीब बिहेवियर कर रहे हो। कोई बात है क्या?
नहीं, कुछ नहीं। तन्मय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम्हें। बताओ क्या बात है? अरे कोई बात नहीं है बाबा, कल रात को मीटिंग थी, बस उसी का टेंशन है, और कोई बात नहीं है। नमस्ते भाभी जी। जी, आप कौन? तन्मय। अरे ये श्रेयस जी हैं, हमारे पड़ोसी। आइए ना, आइए आइए। अमृता, जाकर चाय लेकर आओ। जी। घर तो बहुत अच्छा है तेरा। अरे ऐसा स्वागत तो मैंने तब भी नहीं किया था जब तू पहली बार मेरे घर पर आया। तेरे कारनामे दिखाने आया हूं। अमृता जी वैसे किचन में गई, क्यों ना किचन में देखते हैं साथ मिलकर। देखो शांत, अपना डिसीजन मुझे बताता नहीं। मेरे पास ना और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि मेरा हाथ ना तेरा गला पकड़ने के लिए ना बेताब है। अब ये तेरे हाथ में है, क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, मिलता हूँ फिर बाद में। आप कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पीकर जाइए। नहीं भाभी जी, अब तो आना जाना लगा रहेगा, और चाय भी साथ बैठ के ही पियेंगे। क्यों तन्मय? ठीक, ध्यान रखना अपना। बाय भाभी जी। अमृता, 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 क्या हुआ तन्मय? क्या हुआ? अमृता, वैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे बता हुआ क्या है। वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं। कैसे? तुम शांत हो जाओ, हम पुलिस के पास जाएंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे। नहीं, पुलिस नहीं, हम लोग उनको एक बार पैसे दे देते हैं, वो लोग शांत हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं, क्या तुम कुछ अरेंज कर सकती हो? अरे आगे भी मांगता। नहीं तन्मय, ये सब मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करती हूँ। अरे माँ जी, आपने बताया नहीं कि। क्या बताती? तुम्हारी माँ नौटंकी में माहिर जो हो। हाँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तू ये शुक्र मना कि तुझे इस घर से बाहर नहीं निकाला मैंने अभी तक। तुम्हारी माँ ने मीठे मीठे बोल बोल के मुझे बुला तो लिया, एक फुटी कौड़ी तक नहीं दी, उल्टा अपनी गरीबी का रोना रोके घर से भगा दिया मुझे। कोई करता है ऐसा? तन्मय, मैंने माँ से बात की, पर उनके पास भी पैसे नहीं है। तन्मय, अभी भी वक्त है, हम पुलिस के पास चले जाते हैं। अमृता, तुम समझ नहीं रही हो, अगर हम पुलिस के पास गए तो वो लोग मुझे ही जेल में डाल देंगे। वो औरत ने मेरे साथ जबरदस्ती करके वीडियो निकाला है और अब मुझे उससे ब्लैकमेल कर रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने ना ये सब तुम्हें बता के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे तो जहर खा के मर जाना चाहिए। तन्मय, क्या बोल रहे हो तुम? कोई तो रास्ता होगा ना? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। मतलब कैसा रास्ता, तुम मुझे बताओ। हमें एक पार्टी अटेंड करनी होगी। पार्टी? कैसी पार्टी? छी तन्मय, इससे अच्छा है कि हम पुलिस के पास चले जाते हैं। और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अमृता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? देखो, वहां पर अंधेरा होगा और अंधेरे में कौन किसके साथ होगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जाकर देख लेते एक बार प्लीज। सर, बॉडी के साथ जो हमें पर्स मिला है उसमें सर कुछ आइडियाज मिले हैं जो किसी राजन शर्मा की है। राजन शर्मा, लेग पे बाइट के मार्क्स भी है।
और बॉडी के बहुत सारे हिस्से में जले के निशान भी हैं, मतलब मर्डर है। खान, पता चला कि मौत की वजह क्या है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि कार्डिक अरेस्ट की वजह से इसकी मौत हुई है और बाजू के पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी इसकी वाइफ ने लिखवाया है, अनुष्का। मतलब अनुष्का से बात करनी होगी। ड्रग्स देकर कार्डिक अरेस्ट दुरुस्त की जा सकती है। किसी ने तो जंगल में ले जाकर बॉडी को डंप किया है, मतलब पक्का मर्डर है। खान, ओके, एक काम करो, ये राजन शर्मा का सीडीआर निकलो। ओके सर। उसमें क्या हो गया अमृता, हम भी तो ऐसी पार्टीज अटेंड करते हैं और हमारी तो मैरिज ओपन भी है। पर आपको अजीब नहीं लगता? मतलब नेताजी, हर चीज ना ज्यादा सोचने पर बुरी लगती है। रिलेशनशिप में वैरायटी हो तो मन भी लगा रहता है और प्यार भी बढ़ता है। और वैसे भी सही गलत से क्या ही फर्क पड़ता है, जब दोनों को ही मजा भी आए और उस चीज के पैसे भी मिले। मैं भी अपने घर पर कभी कभी ऐसी ही पार्टीज होस्ट करती हूँ। अरे अमृता जी, चाय पीजिए ना। जी, ऐसा कहीं होता है क्या? मुझे तो लग रहा था कि कब मैं वहां से बाहर निकलूं। अमृता, ये लोग बड़े लोग हैं और अगर हमें भी बड़ा बनना है ना तो ये सब सहना होगा। पर शादी का मतलब तो शादी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती अमृता, इनकी सोच ही ऐसी है। देखो प्लीज मेरे लिए बस एक बार एक पार्टी अटेंड करो, पार्टी के पैसों से ही मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, प्लीज। ठीक है, पर मैं सिर्फ पार्टी अटेंड करूंगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे थे रात को? ये क्या पहन रखा है तुमने? हैं? अरे माँ, वो अरोड़ा जी है ना, उनके घर पे जा रहे थे पार्टी के लिए। पार्टी? इतनी रात को कौन सी पार्टी? माँ, एक हाउस वार्मिंग पार्टी है, उसके लिए जा रहे हैं। मतलब क्या? आप नहीं समझोगे, मैं आपको आकर समझाता हूँ, चलो। अरे पर मुझे लगा था कि आप बाहर अनकंफर्टेबल हैं, तभी मैं आपको अंदर लेकर आ गया। मुझे ये सब कोई बात नहीं अमृता जी, ये सब आज नहीं करना, ये सब हैप्पीली करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि इसमें मोर कंसेंट इंपॉर्टेंट है। जी, अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जल्दी हमारे हाथ कुछ ना कुछ लग जाएगा। जी सर, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जी।
सर राजन का सीडीआर हमने निकाला और राजन का फ़ोन सर अरमान विला के पास मर्डर के 2 दिन बाद भी एक्टिव मिला सर। मर्डर के बाद भी एक्टिव मिला, मतलब मर्डर उसी विला के आसपास हुआ होगा। जल्दी से जीप निकाल। ओके सर। एक बुढ़ा गया, एक बेटे अपने हरियाणी बुढ़ा गया स्कूल में, कहना चाहिए मेरा बालक कैसा पढ़ रहा है, तो मास्टर बोला ताऊ यूँ देख लो, आर्यभट्ट ने 0 की खोज इसके लिए की, अब तुम समझ लो। क्या हुआ बताइए, कोई परेशानी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप मुझे बता सकते हैं, आपके दोस्त होने के नाते मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। श्रेयस जी, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे पति तन्मय को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, मीन्स कैसे? कल रात तन्मय ने मुझे बताया कि कोई उसको बहुत परेशान कर रहा है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये रंग दिखाएगी एक दिन लड़की। लो, आ गई महारानी। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? कुछ नहीं, वो तन्मय, तुम्हारी बीवी बाहर से मुंह मार के आ रही है और तुम कह रहे कुछ नहीं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? पूरी बात तो मुझे बताइए। क्या हुआ? कहाँ थी तुम अभी तक? किसके साथ गप्पे लड़ा रही थी वहां बैठकर? हाँ माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं बस श्रेयस जी के साथ था। श्रेयस, अमृता, तुम उसके साथ गार्डन में क्या कर रही थी? हाँ, मुझे पूछो इससे, किसके बात थी? मैं भी ऐसा लगता है। लगता है? इसमें लगना क्या है? तन्मय, तुमसे भी कितनी बार कहा था मैंने कि इसे ना बड़े लोगों की पार्टी में मत ले जाया करो। निकल गई ना हाथ से। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रुके रुके, आप ऐसे कैसे आ गए हमारे घर में? हमारे पास वारंट। ये राजेश शर्मा को आप लोगों में से कौन जानता है? ये है ना, ये जानती हो किसी का आशिक होगा जो आज गार्डन में मिला था, जिसके साथ गप्पे मार रही थी, वही होगा राजन शर्मा। शांत हो जाइए। पिछले हफ्ते राजेश शर्मा की मौत हुई और उसका लास्ट लोकेशन इस एरिया का ही दिख रहा है। इसी से मिलकर मरा होगा वो। माँ, तुम चुप बैठो। सर, हम ऐसे किसी बंदे को नहीं जानते। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन ये केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता ये शहर छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा। आज इस लड़की की वजह से घर में पुलिस तक आ गई। आगे पता नहीं और क्या क्या दिन दिखाएगी ये लड़की। सर, राजन का घर में मोबाइल नहीं मिला। और राजेश शर्मा का नाम सुन के वो लोग शॉक हो गए थे, सिवाय उस बुढ़ी औरत के सिवा जो उस लड़की पे इल्जाम लगा रही थी। लेकिन उस लड़की का रिएक्शन देख के ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ किया होगा। नहीं सर, लड़की का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। दुबे, एक काम करो, तुम उन लोगों पे नजर रखो, या तो वो सच में इनोसेंट है या परफेक्ट क्रिमिनल्स है। और सीडीआर के हिसाब से हर सैटरडे संडे रात के 8 से 10 के बीच में उस विला के आसपास जाता था। क्या माजरा है, चलो चेक करते हैं। अरे, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौहान। इस आदमी को जानते होगे ना? राजन शर्मा नाम है इसका। हाँ, मतलब ये मेरी बीवी के क्लाइंट है। तो क्या हुआ इनको? मर्डर हुआ इसका। माय गॉड, किसने और कैसे हुआ ये तो आप बताएंगे ना मैडम। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके घर आता जाता था। बताइए क्या सच है? सर, तो मेरे बिजनेस क्लाइंट हैं और हर सैटरडे संडे यहीं पे बिजनेस पार्टीज और जितनी भी मीटिंग्स होती थी अटेंड करते थे। क्योंकि वो गोल्ड मेंबर हैं, इसलिए काम के सिलसिले में कई बार यहाँ पे रुक जाया करते थे। और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, किसने और क्यों मारा उसको? सर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ से जा रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें बताइएगा। जी।
अमृता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज शांत हो जाओ। गलती? तन्मय, तुम्हारी माँ वहां पर खड़े होकर मुझे कितना कुछ सुनाती रही और तुम बस खड़े होकर सुन रहे थे। अमृता, तुम्हें पता है ना कि माँ कैसी है, वो किसी भी टॉपिक को कहीं भी जोड़ देती है। अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? देखो अमृता, तुम जाकर प्लीज रेडी हो जाओ, हमें पार्टी के लिए भी जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना है तन्मय, तुम्हें वहां पर अच्छा लगता होगा मगर मुझे घिन आती है। न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, मुझे नहीं जाना। देखो अमृता, मैं बस एक बार मेरे कहने से वहां पे चलो, इसके बाद मैं जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, पक्का। मुझे भी ये ब्लैकमेलिंग से दूर होना है और तुम्हारे साथ खुशी से रहना है। तन्मय, तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है, खुद को किसी पराये आदमी के हवाले करना पड़ रहा है। एक औरत के लिए ये कितनी बड़ी बात होती है, तुम कभी नहीं समझोगे। मेरी भी मजबूरी है अमृता, मुझे भी सब करना अच्छा नहीं लगता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर शुरू करते हैं पार्टी। ये लीजिए ना। आप अंदर चलिए, मैं आता हूँ। तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हो तुम। आज कुछ ज्यादा अट्रैक्शन है तुम्हारे अंदर। अच्छा, आज बातें ही होगी या फिर कुछ और भी होगा? एक मिनट। क्या कर दिया मैंने? सब क्या हो गया मेरे हाथों से? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लीजिए। My God! श्रेयस उठो, श्रेयस! कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज! हेल्प! तुम दोनों मिलकर मेरी और मेरे पति की जिंदगी बर्बाद
चाहते थे ना, पर इत्तेफाक से मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने क्या किया अमृता? इसमें श्रेयस की कोई गलती नहीं थी, ये सब इस तन्मय ने किया है। जब श्रेयस ने उसे ऑफर किया था तो तन्मय पहले ही मान गया था। ये तो तुम्हें मनाने के चक्कर में प्लान बनाया इसने। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करके? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब का मेरे मन पे, मेरे दिमाग पे क्या असर होगा? तुम्हारा किया धरा है ना, सजा भी तुम्ही को मिलनी चाहिए। अरेस्ट करो, लेकर जाओ। और जब मैं अंदर गई और फिर घर चेक करो। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि राजन शर्मा केस में इन लोगों का ही हाथ होगा। घर का कोना कोना चेक करो, जाओ। अपने पति के साथ मिलकर ऐसे रैकेट चलाकर अमृता जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला आपको? आजकल लोग प्यार के बदले वासना से ज्यादा लगाव रख रहे हैं, गंदी गंदी पिक्चर देख रहे हैं और मेंटली वो बीमार हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसी का फायदा उठा के ये तन्मय जैसे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपने काम में भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप, अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा, इससे आप जबरदस्ती करोगे तो उसे मारने लगोगे। और तुम्हें पता भी कि तुम्हारी वजह से कितनी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। रागिनी जी, अब आप खुद बताएंगे राजन शर्मा केस के बारे में, या फिर मैं इस कपड़े को डीएनए टेस्ट के लिए भेजूं? फिर आप सोच लीजिए कि आपके साथ क्या होगा। बताइए सच क्या है? समय श्रेयस की कोई गलती नहीं थी, ये बस एक हादसा था। उस रात मैं और राजन एक ही कमरे में थे। बाद उसने मुझे एक सिगरेट जला कर दी और बेल्ट दी, जिसे मैंने उसे 1 से 2 बार मारा। और तीसरी बार न जाने कैसे वो बेड से नीचे गिर गया, उसके सर से खून आने लग गया। मैं घबरा गई, मैंने श्रेयस को बुलाया और हमें पता लगा कि वो मर गया है। उसके बाद श्रेयस और मैंने मिलकर उसकी बॉडी डंप कर दी और उसका फोन अरमान मिला के पीछे फेंक दिया। अरेस्ट करो तन्मय को। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ ले जा रहे हैं आप मेरे बेटे को? आपके बेटे ने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या हुआ तन्मय? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।